नमस्कार। SPGMS केलवा मॉडल स्कूल में ऑनलाइन क्लासेज संस्कृत 8 क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठः बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य यानी बिल की, वाणी यानी आवाज़, न मन नहीं, कदापि मन कभी भी, मैं यानी मैंने, श्रुता मन सुनी। बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। ये जो पाठ है वो पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है, जिसके लेखक विष्णु शर्मा हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को पात्र बना करके छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से मनुष्यों को बहुत अच्छी सीख दी गई है। उसके अंदर एक काकोलिकिकम तंत्र है जिसके उसमें से ये संकलित किया गया है। कस्मिंचित वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंचित किसी वने यानी वन में, खरनखर यानी खरनखर नाम का सिंह यानी शेर, प्रतिवसति स्म रहता था। स वह कदाचित कभी किसी समय इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल, भूखा, न मन नहीं, किंचित अपि मन कुछ भी, आहारम आहार, प्राप्तवान प्राप्त हुआ। उसको किसी समय इधर उधर घूमते हुए भूखे शेर को कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः उसके बाद सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंतयत। सूर्यास्त के समय एक महती बड़ी गुहा यानी गुफा को दृष्टवा देखकर स अचिंत्यत उसने अचिंत्यत सोचा। शाम के समय एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि आगच्छति। नूनम निश्चित रूप से इस गुफा में रात के समय कोई भी जीव प्राणी आगच्छति आता है। अतः इसलिए अत्र एव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। इसीलिए यहीं पर निगूढ़ होकर, अत्र यहाँ एवं नहीं, यहीं पर निगूढ़ो भूत्वा निगूढ़ होकर यानी छिप कर, तिष्ठामि रहता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामकः श्रृंगाल समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे इसी अंतर में गुहाया स्वामी गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल गीदड़ समागच्छत आ गया। सच और उसने यावत जब तक पश्यति देखता है, तावत तब तक सिंह पद्धति शेर के पैरों के निशान गुहाया गुफा में प्रविष्टा दृश्यते प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। न च और न ही बहिरागता। उसने देखा कि जब तक वह देखता है कि तब तक शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाहर आते हुए कि नहीं। इसलिए श्रृंगाल अचिंत्यत, श्रृंगाल ने सोचा, अहो विनष्टोस्मि, अहो मैं तो नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। विनष्ट प्लस अस्मि बर्बाद हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। नूनम निश्चित रूप से, अस्मिन् बिले इस बिल में, इस गुफा में, सिंह शेर, अस्ति है, इति यह तर्कयामि तर्क करता हूँ, यानी निश्चित रूप से इस गुफा के अंदर शेर है, ऐसा मेरा मानना है। तत् किम कर्माणि, तो क्या करूँ। एवं विचिन्त्य, इस प्रकार, विचिन्त्य यानी विचार करके, इस प्रकार विचार करके शेर श्रृंगाल दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध। दूरस्थ दूर स्थित होकर, रवम यानी आवाज़, कर्तुम आरब्ध, कर्तुम प्लस आरब्ध करना प्रारंभ किया। इस प्रकार उस यार ने दूर स्थित होकर आवाज़ निकालना शुरू किया। भो बिल, हे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं, यत मया, यत प्लस मया, कि मया मन मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समय
कृता अस्ति, समय किया गया था, पाबंदी की गई थी, शर्त रखी गई थी। कृत किया गया, अस्ति मन है, मैंने द्वारा तुम्हारे साथ ये शर्त रखी गई है। यत कि यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, यदा प्लस अहम, जब मैं बाह्यतः बाहर से प्रत्यागमिष्यामि लौट कर आऊँगा, तदा त्वं माम आकरयिष्यसि, तब तुम माम मुझको आकारयिष्यसि आवाज़ लगाओगी, आह्वान करोगी। यदि तुम माम न आव्यसि, यदि तुम माम मुझको नहीं आव्यसि आह्वान नहीं करोगी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तरहि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में, दूसरी गुफा में यास्यामि चला जाऊंगा। अथ इसके बाद एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, एतत् मन यह, श्रुत्वा मन सुन करके, एतत् प्लस श्रुत्वा यह सुनकर शेर ने अचिंत्यत सोचा, ये सुनकर शेर ने सोचा, नूनम ऐसा गुहा स्वामी ने सदा समावानम करोति। नूनम प्लस ऐसा, निश्चित रूप से यह गुफा स्वामी ने, स्वामी का, सदा हमेशा, समावानम करोति आह्वान करती है, निश्चित रूप से ये गुफा रोज स्वामी को बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, किंतु परंतु मत भयात, मत प्लस भयात, मेरे भय से, मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधु विदम उच्यते, अथवा साधु प्लस इदम प्लस उच्यते, अथवा साधु मन ठीक ही, इदम मन यह कहा गया है, यह ठीक ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च विपत्तुश्चादिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम, भय से संत्रस्त मन वालों का, यानी डर से डरे हुए लोगों का, हस्तपादादि क्रिया, हाथ पैरों आदि की क्रिया जो है वो न मन नहीं, प्रवर्तनते मन प्रवर्तित होती है, रुक जाती है, वाणी मन वाणी आवाज़, और वे पत्थु मन कंपन, च यानी और, अधिको यानी अधिक, भवेत यानी हो जाता है। वे पत्तु प्लस च प्लस अधिक भवेत। भय से, डर से डरे हुए मन वालों की और हाथ पैरों आदि की जो क्रिया है वो और वाणी प्रवर्तित नहीं होती, अर्थात रुक जाती है, और कंपन भी शरीर में अधिक होने लगता है। तत् अहम अस्या आह्वानम करोमि, तत् प्लस अहम, तो मैं, अस्य आह्वानम करोमि, इसका आह्वान करता हूँ। इस प्रकार स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके, इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक, सहसा अचानक, श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्, श्रृंगाल का आह्वान कर दिया, यानी श्रृंगाल को आवाज़ लगा दी। सिंहस्य उच्च गर्जनेन, गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर के उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से यानी लौट कर आने वाली आवाज़ को प्रतिध्वनि कहते हैं। सा गुहा उच्च श्रृंगालम आव्यात, उस गुफा ने ऊंची आवाज़ में श्रृंगाल का आह्वान किया। अनेन अन्यपि पशव भयभीता अभवन, अनेन इससे, अन्य अपि, अन्य प्लस अपि, दूसरे जानवर भी, पशु यानी पशु पक्षी, पशु भी, भयभीता अभवन, भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम प्लायना, श्रृंगाल भी, श्रृंगालः प्लस अपि, श्रृंगाल भी, सियार भी, ततः दूरम, वहाँ से दूर, प्लायमान, पलायन कर गया, और इमम प्लस अपठत, इमम अपठत, और यह पढ़ने लगा। अनागतं व्यकुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोत्यनागतं, वनेत्र संस्तस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम, नहीं आए हुए की,
यह मन जो कुरुते मन करता है, स मन वह शोभते यानी सुशोभित होता है, स यानी वह सोच्यते मन चिंतनीय होता है, सोचनीय होता है, यह मन जो न मन नहीं, करोति प्लस अनागतम नहीं आए हुए संकट का करता है, वने मन वन में, अत्र यानी हाँ, संस्तस्य मन स्थित रहते हुए कि समागता मन आ गई है, जरा यानी बुढ़ापा, बिलस्य बिल की, वाणी मन वाणी, न मन नहीं, कदापि मन कभी भी, मैं मन मैंने, श्रुता मन सुनी, अनागतम यह कुरुते स शोभते नहीं आए हुए कष्ट का जो निवारण करता है वो सुशोभित होता है, स सोच्यते यो न करोति अनागतम जो नहीं आए हुए संकट का निवारण नहीं करता है वो चिंतनीय होता है, वने अत्र संस्त समागता जरा, इस वन में रहते हुए मेरी जरा आ गई, इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। इस प्रकार जो ये सियार और शेर की कथा आपके सामने प्रस्तुत की। अब इसके कुछ शब्दार्थ भी हैं जो आप देख सकते हैं। प्रश्न उत्तर इसके लिए आपको अलग से भेजे जाएंगे जिनको आपको नोटबुक में करना है। साथ ही इस कथा को हिंदी भाषा में अपनी नोटबुक में अपनी भाषा में लिखना है। धन्यवाद।